नींद तो उनको नहीं ना आना चाहिए। एक बार सरकार बदल जाए केंद्र का तो कितना ये लोग चोरी किए हैं सब पता चल जाएगा। कोई कोई भारतीय जनता पार्टी का जो बड़े शीर्ष लीडर हैं इस देश से उनको भागना पड़ेगा। आरएसएस एक है और दूसरा का सीबीआई, उसके बाद ईडी, ये सब लोग मिल करके भारत सरकार के लिए नहीं सीबीआई काम कर रही है। सीबीआई काम कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस देश में जो जनता के हित में काम करेंगे, जो सरकार के विरोध में आवाज़ को बुलंद करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो उनको सीबीआई का सामना करना ही पड़ेगा। ईडी के द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया गया तो बीजेपी ने कहा है कि देखिए चोरी किए हैं तो जेल तो जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष पर जिस तरीका से ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट की है उसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम ईडी की कार्रवाई से डरते हैं क्या। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं सुरेंद्र राम जी। कैसे देख रहे हैं, तेजस्वी यादव ने चोरी किए हैं तो वो तो अब जेल जाएंगे। तो ये जग जाहिर हो गया है कि सीबीआई जो है भाजपा के मुद्दे पर काम कर रहा है। आरएसएस एक है और दूसरा का सीबीआई, उसके बाद ईडी, ये सब लोग मिल करके भारत सरकार के लिए नहीं सीबीआई काम कर रही है। सीबीआई काम कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो जो स्वतंत्र एजेंसी जब किसी पार्टी के लिए काम करती है तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध वाले लोग हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो है आरक्षण विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी जो है नौजवानों का नौकरी विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है, मजदूर विरोधी पार्टी है और महिलाओं का वो नहीं चाहते हैं कि समृद्धि विकास हो। तो ये मिला जुला करके यही बात हो गया कि इस देश में जो जनता के हित में काम करेंगे, जो सरकार के विरोध में आवाज़ को बुलंद करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो उनको सीबीआई का सामना करना ही पड़ेगा। तो ये तो तेजस्वी जी तो सब लोग जानते हैं ना कि नौजवानों के नायक हैं। तेजस्वी अब जेल जाएंगे, चोरी किए जेल हैं ना। कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? हम लोगों को कोर्ट पर भरोसा है। हम लोगों को बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि डर इतना लग रहा है कि नींद नहीं आ रही है अब रात में। तो नींद तो उनको नहीं ना आना चाहिए। एक बार सरकार बदल जाए केंद्र का तो कितना ये लोग चोरी किए हैं सब पता चल जाएगा। कोई भारतीय जनता पार्टी का जो बड़े शीर्ष लीडर हैं इस देश से उनको भागना पड़ेगा। ये बात वो समझ लें। क्योंकि जितना जो सीबीआई का खेल कर रहे हैं, जिन लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, वो गलत है। स्वतंत्र रूप से आप ठीक है काम कीजिए, लेकिन सीबीआई का गलत दुरुपयोग मत कीजिए। जनता सब देख रही है। पासा जिस दिन उल्टा पड़ेगा तो देश छोड़ करके इस देश के प्रधानमंत्री को भागना पड़ेगा। यहाँ तक कि बिहार सरकार के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को तो शर्म आनी चाहिए, पूरा परिवार ही भ्रष्ट निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी को नहीं शर्माना चाहिए है। देश के सारे जो है संपत्ति को शेयर उसका सरकारी संपत्ति को बेच दिया अडानी के हाथे, अंबानी के हाथे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथे। देश की संपत्ति जो है एकदम ख़त्म हो गया। ये सारे संपत्ति को पुनः यदि अर्जन किया जाए, यदि सरकार बदल जाए, पुनः अर्जन किया जाए तो उसको 10-20 बरस से ज़्यादा समय भारत जो है ना एकदम जहाँ से इन लोगों को जो मिला काम करने के लिए उससे पीछे चला गया। विकास नहीं भारत का हुआ, सारी देश की संपत्ति बिक गई। डॉलर जो है रुपए के मामले में मजबूत हुआ, रुपए कमज़ोर हुए। कहाँ गए? क्या बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी? और प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे कि रुपए का गिरना यानी कि प्रधानमंत्री का साख का गिरना। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में रुपए जो गिर रहे हैं उसमें साख किसका गिर रहा है? मोदी जी का नहीं गिर रहा है। तो ये स्पष्ट है कि देश में जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है और देश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, ये सारा जनता जान रही है। आने वाला समय में जनता इसको जवाब भी देगी और जो सरकार बदलेगा तो सरकार बदलते ही मोदी जी से उनका हिसाब भी लिया जाएगा।
तेजस्वी यादव जो है भ्रष्टाचारी के नेता हैं। नहीं, तेजस्वी जी ईमानदार हैं और उनके ईमानदारी पर कहीं भी शक नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी जी ने जो वादे किए थे, वादों के हिसाब से खरा उतरने वाले वो हैं। और आज भी नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का किसी पर भरोसा है सबसे ज़्यादा तो वो तेजस्वी जी पर भरोसा है, मोदी जी पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल। तो अब सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के विधायक हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम। तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ जिस तरीका से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किए हैं और चोरी किए हैं तो डरना होगा, उसको लेकर के भी खूब बरस गए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।